जय हिंद दोस्तों। तो मैं कंप्यूटर में आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आ रहे हैं। और इसमें मैंने अपनी बुक से मैंने कुछ मतलब फ़ोटो क्लिक करके मैंने लगा दिए हैं कुछ टॉपिक के। तो वो आप पढ़ लेना, वहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन मतलब 90% आपके बन सकते हैं वहाँ से। बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बस समझ के करना है। उसके बस समझ के कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आज जो RW में जो स्पेशल मॉक टेस्ट में दिए हैं सेम ऐसा ही आया था। और ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में भी आए थे और जिनकी भी शिफ्टें हुई हैं उनमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि इसमें पूछा है, MS एक्सेल में किस वर्कशीट का केवल एक ही पृष्ठ अपडेट करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है ना। तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ही देख के समझ में आ जाएगा। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी के टॉपिक को मैंने फ़ोटो क्लिक करके लगा दिया नीचे, उनकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आप पढ़ लेना उनको, तभी पढ़ के ही जाना। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया था, MS वर्ड में यदि किसी दस्तावेज में किया गया अंतिम परिवर्तन हटाकर पहले की स्थिति में वापस जाना हो तो किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन इसी तरह से था, लेकिन वहाँ पर बस शॉर्टकट की लिखी हुई थी बस। और उसके बाद जैसे ये हो गया, MS एक्सेल से एक क्वेश्चन आ रहा था। इसमें से मेरे में भी सेल से क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई नंबर होता है तो वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है कि राइट साइड में लिख के आता है, और कोई अगर लेटर लिखा जाता है वो लेफ्ट साइड में आता है कि राइट साइड में आता है। तो एक्सेल से सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आप कुछ वर्क करते हो तो उसमें कैसे क्या सिस्टम होता है, बस जानकारी रखना है आपको। उस यहाँ पे देखो, जैसे पंक्ति और स्तंभ के मिलन से बनी इकाई जो सेल होता है। उसके बाद एक ईमेल से भी क्वेश्चन पूछ रहा था, जिसमें कि मेरे में जो पूछा था वो ड्राफ्ट वाला क्वेश्चन पूछा था, अधूरे ईमेल वाला। इसमें पूछा है मेल टू फील्ड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, ईमेल जिसको हम लोग भेजते हैं और जो प्राप्त करता है वहाँ पे उसको टू फील्ड में करते हैं। तो ईमेल के बस बेसिक जानकारी रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है। और फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म। उसके बाद फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, वो मैंने नीचे लगा दिया है। फिर यहाँ पर देखो, इंटरनेट से, ये एक इंटरनेट से भी मेरे में एक क्वेश्चन पूछा था। तो ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, स्क्रीनशॉट इसकी रख लो। और कंप्यूटर की जो पीढ़ी यहाँ पे है, ये हमें लग रहा है कि जो फर्स्ट शिफ्टें हुई थी 18, 19, 20 में, वहाँ पे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पूछ रहा था। वही जो 21-22 तारीख को हुआ था उसमें पूछा था, दूसरी या तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर पूछा था। तो पढ़ लेना, क्या पता अभी आगे आने वाली शिफ्टों में भी पूछ ले। इंटरनेट प्रोटोकॉल से हो गया और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ से हो गया, इनकी आप स्क्रीनशॉट देख लो। और ये जो हार्डवेयर भाषा कंप्यूटर के उदाहरण दिए हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर नीचे कुछ ये रहे हैं प्रमुख लोकप्रिय डोमेन एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मेरे में यहाँ से पूछा था, नहीं यहाँ से मेरे में नहीं पूछा था, जो शिफ्टें आई थी वहाँ पूछा था। मेरे में तो वो पूछा था डॉक्यूमेंट्स, उसका MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन पूछा था। तो ये भी लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे, किसी किसी शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि .edu, ये किसी अभी शिफ्ट में आया था। तो ज़्यादा नहीं है भाई, इसको बस ध्यान में रखना आप। फिर नेक्स्ट हो गया, ये मैंने उल्टा लगा दिया गया, नहीं मैंने सही लगाया है, क्योंकि कंप्यूटर जो वायरस हैं, साइबर अटैक हैं, वहाँ से भी पूछ रहा है। थोड़ी सी थ्योरी लिख के दे रहा है ऐसे ही। जैसे कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त करता है तो क्रैकर होता है। इसी तरह से आप ये पढ़ लेना, पढ़ के अगर समझ में आ जाए स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ से MS ऑफिस शॉर्टकट की, क्योंकि शॉर्टकट की 2 से 3 मतलब किसी किसी शिफ्ट में पूछा, ज़रूरी नहीं। जैसे कि मेरी शिफ्ट में 2 या 3 शॉर्टकट की सिर्फ पूछा था। तो अगर एक दिन में 3 शिफ्टें हो रही तो 1 या 2 शिफ्टों में 2-3 शॉर्टकट की पूछ रहा है। किसी किसी में नहीं पूछेगा तो भाई क्या बोलेगा कि नहीं मत पढ़ के जाओ, लेकिन पढ़ लो, किसी ये मतलब कम नहीं हो जाएगा, आप पढ़ लो। Ctrl+X, जैसे मेरे में X नहीं आया था, Ctrl+C कॉपी के लिए आया था, कॉपी के लिए, और Ctrl+Z अंडू के लिए भी आया था। आप पढ़ लेना इनको। उसके बाद यहाँ पे नीचे विंडोज़ की कीबोर्ड शॉर्टकट की, ये कुछ फंक्शन की भी पढ़ते रहना। F2 फंक्शन की ज़्यादातर शिफ्टों में मैंने देखा था, जब एनालिसिस में देख रहा था तो F2 जो रीनेम है एडिट करने के लिए, वो ज़्यादातर पूछा था। लेकिन फिर भी आप 12 तक पढ़ लेना अच्छे से। और फिर नीचे क्या रह गया, कंप्यूटर हाँ, फुल फॉर्म से किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ALU हो गया, AMD हो गया। अभी जो स्पेशल मॉक आया था RW में, उसमें एक फुल फॉर्म पूछा था।
यही वाली इसकी अर्पानेट वाली, ये देखो अर्पानेट वाली चौथे नंबर पे देखो, अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अभी मॉक टेस्ट में पूछा था, तो मतलब कि अगर मॉक टेस्ट में दे रहे हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मैंने कुछ ऐड किए हैं, बाकी मैंने सब कुछ नहीं ऐड किया इसमें। तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है इसकी तो आप सर्च करके पढ़ लेना या फिर बुक से पढ़ लेना तो ज़्यादा सही रहेगा।